हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.2। ये एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चंस हम आज इसमें समझेंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे दो फिगर्स गिवन है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये है फर्स्ट फिगर जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। दो गिवन है, एक गिवन नहीं है। सो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स कितने भी हों उनका सम 360 डिग्रीज होता है, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर इनका सम 360 डिग्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ तीनों को प्लस करेंगे और इक्वल 360 करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी 360 डिग्री की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। एक्स यही रहेगा 360 माइनस 250। सो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। सेम यहाँ पर है, ये है एक्सटीरियर एंगल्स हमें गिवन है, इसमें से एक एक्स है। यहाँ पर दो हमें और हैं जो नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये इंटीरियर एंगल हमें 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है लीनियर पेयर होने की वजह से ये भी 90 डिग्री होगा। इस साइन का मतलब है 90 डिग्री एंगल। सेम वे में ये भी एक्सटीरियर पे अगर ये साइन है तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। अब हमारे पास चार एंगल्स हैं, एक नहीं है। 1 2 3 4 है, एक नहीं है। सेम वे करेंगे, हम सारे एक्सटीरियर एंगल्स प्लस करेंगे। 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब इसको प्लस कर लेते हैं। ये हो गया 160 प्लस एक्स, ये हो गया 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। सो अब एक्स यहीं रहेगा और ये 360 में से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचा 50 डिग्री। सो इसमें एक्स की वैल्यू निकली हमारी 50 डिग्री। ये है 50 डिग्री। इस तरीके से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। 9 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। सो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को डायरेक्टली जितनी साइड्स हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है। सो इसको डिवाइड किया, 9 4 जा 36, सो 40 डिग्री। यानी कि एक्सटीरियर एंगल का सम है 40 डिग्री। हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। सेम वे में यहाँ पे भी करेंगे। 360 डिग्री टोटल होता है, 15 साइड्स हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30 और देन 60, 15 4 जा 60, तो ये हो गया 24 डिग्री। एक एंगल का मेजर हुआ 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये सेम तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि सेकंड था, सिर्फ डिफरेंस ये है यहाँ पर हमें डिग्री दिया है, यानी कि एंगल का मेजर दिया है, साइड्स निकालनी है। पहले साइड्स दी थी तो एंगल निकालना था। सेम होता है फॉर्मूला, हमें पता है सम 360 डिग्री है, उसको अगर हम एंगल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। ये फॉर्मूला है प्रॉपर एक। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स तो साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एंगल, एक्सटीरियर एंगल का कोई एक एंगल, सिंगल एक एक्सटीरियर एंगल। सेम वे में जब हमें साइड निकालनी थी तो ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ था, साइड्स नीचे थी। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट तो 24 पर ही हो गया ये। उसके बाद बचा यहाँ पे 120,
120, तो 24 नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ये किस पर, 5 पर, तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री और 15 साइड्स। डिग्री हमारे पास ऑलरेडी था, अब जो हमारी साइड्स निकल गई वो हो गई 15 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हमें निकालना है कितनी साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगन की जब उसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री होगा। सो इंटीरियर एंगल अगर 165 डिग्री है तो हमें ये निकालना इंटीरियर एंगल के थ्रू कि नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले एक्सटीरियर एंगल को निकालेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल हमारा कैसे निकल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हमारा जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एंगल है यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ रहा है। जैसे कि ये आया 15 डिग्री। अब एक्सटीरियर हमें पता चल चुका है, अब हमें वही काम करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था। हमें पता है हमारा सम 360 डिग्री होता है, डिवाइड कर देंगे हम हमारे एक एक्सटीरियर एंगल से, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगी। तो अब बस हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। 15 टू ज़ा 30 देन 60, तो 60 आ जाएगा हमारा 4 पे, तो ये हो गया हमारा 24 साइड्स। स्टेटमेंट्स मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, वो आपको खुद लिखनी है। Question number 5, Part A. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? क्या एक रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्री हो सकता है? तो इसका आंसर है नो। उसका रीज़न ये है, जो 360 डिग्री एंगल है वो हमारा सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, और अगर वो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है तो इसका मतलब ये हुआ अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सारे ही एंगल इक्वल होंगे हमारे, और अगर सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं और अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 360 को 22 से, तो वो फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। बट 22 के केस में 360 इज नॉट डिविजिबल। सो ये रीज़न है कि ये हमारा जो है 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन के लिए। पार्ट बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? क्या 22 डिग्री जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का पार्ट था, 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का? तो इसका भी आंसर होगा नो। उसका रीज़न ये है, अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, लेट्स मान लेते हैं, अगर ये इंटीरियर 22 है तो एक्सटीरियर जो है वो हमारा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री होगा, जो कि अराउंड 158 डिग्री रह जाता है। सो अगेन यहाँ पर वही बात आ जाती है, अगर ये 158 डिग्री है, 360 डिग्री जो है वो इससे डिवाइड होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ साइड्स निकल पाएंगी, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और अगर 360 इज नॉट डिविजिबल है ना बाय 158 है, दैट मीन्स हमारा ये भी रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता है। Question number 6, Part A. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? मिनिमम इंटीरियर एंगल यानी सबसे छोटा इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन में क्या पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो हम सबसे कम साइड वाला एक हमारा पॉलीगन ले लेते हैं, जो कि है हमारा ट्रायंगल, और रेगुलर है, रेगुलर का मतलब हुआ साइड्स एंड एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल एंगल के अंदर अगर हम बात करें हमारे एंगल की, तो जो सबसे छोटा एंगल है वो 60 डिग्री पॉसिबल है, यानी कि जो एंगल है वो 60 डिग्री पॉसिबल है, 60 से छोटा नहीं हो सकता इसके अंदर। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज ये रेगुलर पॉलीगन है, और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो अगर मैं किसी एक एंगल को 50 40 कुछ कर दूंगी तो बाकी के दोनों एंगल्स भी जो है वो चेंज हो जाएंगे, 60 से छोटे नहीं हो पाएंगे। जो सबसे मिनिमम एंगल होगा इंटीरियर एंगल में वो होगा 60 डिग्री। इसी से रिलेटेड है पार्ट बी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? अगेन अगर रेगुलर पॉलीगन है और बड़ा एंगल पूछा जा रहा है, एक्सटीरियर एंगल बड़ा पूछा जा रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो
अगर इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर ऑब्वियस है 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री होगा। इससे बड़ा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता।